चैनल कुछ तो लोग कहेंगे पर आपका स्वागत है। आजादी के 75 साल। आजादी है क्या? सरकार कहती है अंग्रेजों से आजाद होना आजादी है और इसके 75 साल हो गए हैं। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया भी यही गया और सीबीएसई ने पूछा भी यही, और इसी जवाब पर सही के उत्तर में नंबर भी दिए। प्रधानमंत्री जी का नारा था घर घर तिरंगा। उनके घर के बैकयार्ड यानी दिल्ली सरकार से आवाज आई, घर घर क्यों, हर हाथ तिरंगा। आखिर एक ईमानदारी की बात करते हैं और दूसरे कट्टर ईमानदारी। दिल्ली पटा पड़ा है तिरंगों से, हर जगह तिरंगे। किसी ने कहा था अति सर्वत्र वर्जते। हर चीज की अति खराब है। 500 नए तिरंगे राजधानी में अपने नए डंडों, माफी चाहता हूं, अपने स्मार्ट खंभों पर शान से फहरा रहे हैं। निश्चित तौर पे इनके लिए कईयों निविदाएं हुई होंगी, मेंटेनेंस के लिए कईयों नई एजेंसीज नियुक्त हुई होंगी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एलईडी स्ट्रिप शान से तिरंगा बना रही हैं। कुछ जलती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, फिर जलाई जाती हैं और फिर फुस। खर्च कितना और किसका, क्या कुछ मायने रखता है? बचपन में एक बसंती लाला थे, मिठाई की दुकान थी उनकी। जब मिठाई लेने जाता था, मिट्टी के डबूले, पत्ते के दोने या कागज के गत्ते पर कागज रखकर सुतली से या सूती धागे से बांधकर दे दी जाती थी। मिठाई तो स्वादिष्ट होती थी उनकी, खास तौर पर लौकी का कलाकंद। मगर अब मैं मिठाई के साथ साथ उसके फैंसी डिब्बे और मिठाई वाले की दुकान की अतिरेक सज्जा की कीमत भी मिठाई के साथ चुका रहा हूं। जमाना पैकेजिंग का है, दिखावे का है। अति भव्यता की कीमत ग्राहक को ही चुकानी है। मितव्ययता का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नाई की दुकान का उदाहरण लीजिए। आजकल सुनार की दुकान की साज सज्जा से ज्यादा भव्य नाई की दुकानें। 500-600 रुपए सिर्फ कटिंग के। सरकारें खुश हैं, उन्हें जीएसटी मिल रही है। छोटे नाई से शायद जीएसटी प्राप्त नहीं होती। सरकारें भी तो समाज का ही हिस्सा हैं, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। भांग तो पूरे कुएं में घुली हुई है। पूरा कुएं में भांग घुला हुआ है। तो सरकार या सरकार में बैठे नेता लोग इससे प्रभावित कैसे नहीं होंगे? ईमानदार, कट्टर ईमानदार, राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद, इन्हीं के बीच में आपको घुमाया जाता रहेगा। हमारे या सभी राजनेता, सभी देशों में, हर जगह, खास तौर पे सफल राजनेता समाज की नब्ज को किसी बेहतर से बेहतर हकीम से भी ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। वे जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जरूरत हमें खुद को बदलने की है, खुद से प्रश्न पूछने की है। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर फिजूल खर्ची न करे, पैकेजिंग पर विवेकपूर्ण खर्च करे, तो क्या मिठाई या प्रोडक्ट कुछ कम कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे? उपभोक्ता अगर जागरूक हो तो व्यापारी को ये करना होगा। नागरिक अगर जागरूक हो तो नेता और सरकार को भी मितव्ययता के बारे में सोचना होगा। आशंका है कि कहीं मितव्ययता मंत्रालय ही ना बना दिया जाए और आगामी बजट सेशन में
मितव्ययिता मंत्रालय के लिए व्यय की मांगे पारित न करवा दी जाएं। खैर, अगले दिन अगली बार किसी नए विचार पर कुछ कहेंगे मिलकर। नमस्कार।